डायलॉग यूट्यूब चैनल आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूं और मेरा विषय है भारत चीन के बदलते संबंध। अभी आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा और टीवी चैनल्स पर भी आपने देखा होगा कि चीन के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए हैं। ये 24वीं दौर की वार्ता है और अभी कुछ समय पूर्व ही बार जब भारत पाकिस्तान संघर्ष हुआ तो इसी चीन ने बैकडोर से पाकिस्तान को हथियार भी दिए, डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी किया। तो एक तरह से वो एक तरह भारत से संबंध भी बढ़ा रहा है और उससे चीन को समझ में आ गया है कि भारत एक उभरती महाशक्ति है, न केवल साउथ एशिया में बल्कि संपूर्ण विश्व में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी भूमिका, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी रणनीति जी के साथ आगे बढ़ रही है। तो ऐसे समय में चीन नहीं चाहता कि वो भारत के साथ सीधा संघर्ष करे। यदि वह सीधा संघर्ष करेगा तो उसकी पोल भी खुल सकती है। कहा जाता है कि चीन एक सैन्य महाशक्ति है, मुझे तो नहीं लगता। हो सकता है वो सैन्य महाशक्ति हो, लेकिन आज तक उसने कोई सीधा युद्ध नहीं लड़ा है। जहाँ तक अर्थव्यवस्था की बात, निश्चित रूप से उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन क्योंकि चीन में लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पर साम्यवादी शासन है, तो उसके जो डेटाज हैं वो ओपन रूप से सभी के सामने नहीं है वास्तव में उसकी अर्थव्यवस्था कहाँ है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि चीन एक महाशक्ति है और होने की ओर अग्रसर है। आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से भी वह मजबूत स्थिति में हो सकता है। लेकिन वह भारत के साथ अब अपने संबंधों को क्यों बढ़ा रहा है, इसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि पुतिन चाहते हैं कि भारत और चीन के संबंध सुधरे और भारत, चीन और रशिया मिलकर अमेरिका के खिलाफ एक अच्छा ग्रुप बनाए। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि चीन स्वयं चाहता है कि भारत के बाजार में उसका क्षेत्र विस्तार हो, भारत के साथ उसके संबंध न बिगड़े। लेकिन दूसरी तरफ वह यह भी नहीं चाहता कि भारत महाशक्ति बने। इसलिए भारत को कंट्रोल करने के लिए वह हमेशा पाकिस्तान को समर्थन करता है, सैन्य रूप से करे, डिप्लोमेटिक रूप से करे। तो ऐसी स्थिति में भारत को करना क्या है, भारत के सामने क्या स्थिति है, भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए? तो मुझे लगता है भारत को इस समय शांत व स्थिर होकर बैलेंस ऑफ पावर की रणनीति अपनानी चाहिए। रूस को भी तवज्जो देनी चाहिए और चीन के साथ संबंध सुधारने पर भी अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन यह शर्तें भारत की होनी चाहिए कि वह सीमा विस्तार को, जो सीमा विवाद है भारत चीन के बीच, इसको सॉल्व करे। चीन हमारी जो भूमि हड़पी है उसको वापस करे, तभी हम चीन के साथ अपने संबंधों को सुधारेंगे। तो यह मजबूत स्थिति भारत के लिए होगी। और इसके साथ साथ भारत को आवश्यकता है कि वह सैन्य रूप से व आर्थिक रूप से अपनी स्थिति को मजबूत करे। जिन चीज़ों के लिए वह चीन के ऊपर निर्भर है उसके अल्टरनेटिव ढूंढे, क्योंकि होने वाला समय मुझे लगता है कि भारत चीन युद्ध हो सकता है, भारत पाकिस्तान युद्ध पुनः हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में भारत का साथ कौन देगा, यह न सोचकर कि भारत स्वयं अपने बल पर इन दोनों को काउंटर कर सके, इनको करारा जवाब दे सके और मजबूत स्थिति में यह रणनीति बनाकर ही भारत को अपने संबंधों का विस्तार चीन, पाकिस्तान या किसी अन्य देश के साथ करना चाहिए। निश्चित रूप से रशिया हमारा फ्रेंड है, वो हमारी सहायता निश्चित रूप से करता है, लेकिन हमें अपने सभी युद्धों को, अपनी पूरी रणनीति को अपने दम पर, अपनी अर्थव्यवस्था के दम पर, अपने संसाधनों के दम पर आगे बढ़ाना है। और कहा भी जाता है कि जो राजा मजबूत होता है, जो शक्ति पर आधारित होकर आगे चलता है, उसी का राज्य अस्तित्व में रहता है। ये खैर पुरानी बात है, आज हम लोकतंत्र में रहते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जब हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हम सैन्य रूप से मजबूत होंगे, हम आंतरिक रूप से मजबूत होंगे, तो हम चीन और पाकिस्तान जैसे कुटिल लोगों को करारा जवाब दे सकेंगे। तो बस मैं यही बातें संक्षिप्त रूप से आपके सामने रखी हैं। चीन एक शातिर खिलाड़ी है और वो चाहता है कि भारत ना तो महाशक्ति बने, ना ही उसके साथ संबंध बिगड़े। वह भारत के मार्केट को भी कब्जाना चाहता है और भारत को पाकिस्तान के माध्यम से काउंटर भी करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो कि एक सफल विदेश मंत्री हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक सफल विदेश नीति हमारी कार्यान्वित हो रही है, तो हमें बहुत संभल कर अपने संबंधों को संचालित करना है ताकि हमारे राष्ट्रीय हितों की भी पूर्ति हो और चीन जैसे कुटिल खिलाड़ी को भी हम जवाब दे सकें। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात रख दी है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है? मैंने बड़े संक्षिप्त रूप से एक बड़े टॉपिक को संक्षिप्त रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया है। यदि आपको मेरी बातें सही लगी हैं तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और किसी और विषय पर आप यदि वीडियो चाहते हैं तो उसका कमेंट बॉक्स में आप लिखें, मैं निश्चित रूप से उस पर वीडियो बनाऊंगा, अपना विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा और अद्यतन जानकारी आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा ताकि इससे सभी लोग लाभान्वित हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।